चलिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन को बताना है कि हम लोग का क्वेश्चन मार्क की जगह इससे उत्तराकृति में से क्या होगा, तो देखिएगा कैसे हम लोग बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा उत्तराकृति जब भी हमको ऐसे आ जाए प्रश्नाकृति और उत्तराकृति, तो देखना पड़ता है कि हम लोग रिलेशन कैसे इस प्रकार से है। तो देखिएगा यहाँ पर वर्ग हमारा जो बना है और इसमें जो त्रिभुज है, तो वर्ग देखिएगा यहाँ पर छोटा होकर के त्रिभुज के अंदर आ गया है। ठीक है, उसी टाइप देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पर ये कैसे बनेगा, तो देखिएगा गोला के अंदर क्या है, हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस टाइप यहाँ पर रिलेशन बन रहा था कि यहाँ पर त्रिभुज जब छोटा था यहाँ पर बड़ा हो गया, बन गया है। तो उसी तरह देखिएगा यहाँ पर जो हमारा वर्ग अंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा बनेगा और ये जो है हमारा गोला है वो छोटा अंदर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम उत्तराकृति में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक वर्ग है, ए वाला तो हमारा होगा नहीं और ए वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए गोला है लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। यहाँ त्रिभुज है, यहाँ गोला है, इसलिए नहीं ये दोनों होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह यहाँ पर हम लोग का वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ग के अंदर देखिएगा यहाँ त्रिभुज बनाया गया है, तो इसका मतलब ए भी हमारा नहीं होगा, त्रिभुज नहीं होना चाहिए। तो हमारा डी वाला क्या होगा, इस टाइप से राइट आंसर होगा। इसी टाइप के हम लोग देख सकते हैं, पहले मिलाएंगे तो उसके बाद बता सकते हैं कि हमारा कौन सा होगा। तो चलिए आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। देखिएगा जब भी हमको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह इस ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखिएगा जब भी हमको एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछ दे तो कैसे लगाते हैं। देखिए कैसे संबंध होता है, हम लोग का क्या होता है, पहला का संबंध दूसरे से होता है और दूसरे का संबंध देखिएगा इससे किसी प्रकार से होगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी ऐसे ही है हमारा। देखिए हमको इसको देखना ही नहीं है, देखिए टी को नहीं देखना है, यू को नहीं देखना है, भी को ही नहीं देखना और डब्ल्यू को देखना ही नहीं है। देखिएगा यहाँ से हम लोग को वावेल नंबर दिखाई दे रहा है, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, इस ऑप्शन में से बी वाला क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। देखिएगा आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए आप लोग के लिए चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन ला दिया हूं मैं। देखिएगा इसमें बता रहा है कि इस श्रृंखला में कौन सी नंबर क्या है हमारा गलत है, कौन सी संख्या हमारा गलत है। देखिएगा इस टाइप के जब भी हमको क्या करें एग्जाम में आ जाए तो कैसे लगाएंगे, देखना हम लोग को ये नंबर सिस्टम का सवाल है। देखिएगा हम लोग को देखना रहता है कि हम लोग का संबंध, इसका संबंध हम लोग का किसी प्रकार से ऐसे होता है। तो देखिएगा 3 से 7 जा रहे हैं तो +4 हो रहा है, और फिर 7 से देखिएगा 9 जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, और फिर यहाँ से क्या करते हैं तो यहाँ पर +4 फिर हो रहा है, और फिर 13 से 15 जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा जब 7 से क्या करेंगे 11 जाएंगे तो +4 का है हमारा, और फिर क्या करेंगे 11 से हम लोग क्या करें 13 जा रहे हैं तो +2 का हो रहा है, और फिर 13 से हम लोग 17 जाएंगे तो +4 का होगा। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए हमारा +2 का रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 17 से जब 27 जा रहे हैं तो हमारा +2 का रिलेशन बन ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो होना चाहिए हमारा 19 होना चाहिए, लेकिन हमको 27 दिया है। तो ये इसका मतलब 27 यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा 27 होना चाहिए, सॉरी। तो ए वाला क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए आइए आप लोग के लिए एक अगला क्वेश्चन लाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। आइए आप लोग के लिए चलिए देखिए एक सवाल और लेकर मैं आ गया हूँ। देखिए हमको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक होगा। तो देखिए कैसे हम लोग जब भी हमको इस टाइप के एग्जाम में आ जाए तो कैसे लगाएंगे। देखिए या तो हमारा संबंध ऐसे बनता है या तो संबंध हमारा ऐसे बनेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। देखिएगा अगर मैं 8 में 3 का गुणा कर दूँ तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया, और 24 में यही 3 से मैं घटा दे रहा हूँ यहाँ वाला 3 से, तो हमारा क्या आ जा रहा है 21 यहाँ वाला आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह देख लेते हैं यहाँ पर संबंध बना देते हैं। तो 6 5 का हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में से यहाँ वाला 5 जो है इसी में से घटा देंगे तो क्या आ जा रहा है 25 आ। देखिए तो रिलेशन हमारा यहाँ 25 आ गया, रिलेशन हमारा सही बन रहा है। इसका मतलब यहाँ भी रिलेशन वही होगा। तो 12 गुना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 में से जो भी यहाँ वाला अंक रहेगा उसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 हमारा क्या है, इसे राइट आंसर है। इसको सब मार के जगह लिखाएगा 22 हमारा राइट आंसर होगा। तो सी वाला हमारा क्या है राइट आंसर है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर आ गया हूँ मैं। देखिएगा हमको बताना है इसका संबंध हमारा किस प्रकार से 18 से है। तो देखिएगा कैसे जब भी हमको एग्जाम में आ जाए तो कैसे लगाएंगे ऐसे सवाल को। तो देखिएगा 6 में मैं क्या कर रहा हूँ 6 गुणे 6 और भागा क्या कर रहा हूँ 2 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिएगा सॉल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है। तो 6 है तो 6 रन दीजिए, गुणे है तो गुणे रन दीजिए। देखिएगा 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 हमारा आ जाएगा। देखिएगा हमारा रिलेशन बन रहा था ऐसे। देख लेते हैं यहाँ पर रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 14 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, और क्या करेंगे इसी 14 में हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 से भाग दिए तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे, यही हमारा रूल होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 गुणे, और जब हम 14 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बार में आ जाएगा। तो 14 सत्य कितना होता है 98 होता है। तो 98 हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा डी वाला क्या है राइट आंसर है। आई होप आप लोग को इस वीडियो में जितना भी सवाल मैं समझाया होगा आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।